आपकी जिंदगी में 100 गुना फलों को लेके आए और अंधकार उस अनुग्रह को मांगते हुए परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए कि वो अनुग्रह, वो दया, वचनों को समझने के लिए वो विजडम, वो समझ आपको दे। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम सब मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। जोरदार महिमा करे जीवित परमेश्वर, आमीन। जोरदार महिमा करे सब जन। बैठ जाएंगे सब जन। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। किन्ने जानते हैं इस गल, ਉਹਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਥ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਚਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ, ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। तो बाइबल ਨੂੰ खोलेंगे ਆਪਾਂ सब जन। नीति वचन कहावता की पुस्तक उसका 3, नीति वचन उसका 3। नीति वचन उसका 3 उसकी 1। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को मत भूल, बल्कि तू मेरे आदेश अपने हृदय में बसा ले, क्योंकि इनसे तेरी आयु वर्ष वर्ष बढ़ेगी और ये तुझको संपन्न कर देगी। प्रेम, विश्वसनीयता कभी तुझको छोड़ ना जाए। हालेलुया, हालेलुया। थोड़े सबना दे लिए एक बार पढ़ांगा। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रखना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पट्टियों पर लिखना। तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा और तू अति बुद्धिमान होगा। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ एक बार और प्रार्थना करो कि परमेश्वर तेरे वचनों को मैं समझ सका और इन्हां दे अनुसार चल सका, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। 5 लाइन में लिखा, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल च लिखा कि तुसी परमेश्वर के ते संपूर्ण भरोसा रखो। सब काम जो आप करो परमेश्वर पर भरोसा रखकर करो, परमेश्वर पर विश्वास रख के करो और अपनी समझ का सहारा मत लो। तब परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए सीधा मार्ग निकालूंगा, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन। आज लोग परमेश्वर के आगे प्रार्थना करते हैं और उसके बाद अपना कोई काम करने के लिए जाते हैं, जब शुरू करते हैं और वो काम सीधा नहीं पड़ता, वो काम उलट हो जाता है, उस काम में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। उसका कारण कि हम परमेश्वर को संपूर्ण मन से नहीं मानते, हालेलुया,
जब आप संपूर्ण मन से परमेश्वर की ओर ध्यान करते हो और संपूर्ण मन से परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हो, तो परमेश्वर आपको राइट लोग देता है, परमेश्वर आपको राइट विजडम देता है, परमेश्वर आपके लिए सीधा मार्ग निकालता है जो आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगा। हालेलुया, आमीन। आपने किस ऑफिस में जाना है, परमेश्वर आपके लिए वो सीधा मार्ग निकालेगा। आपको किस रिश्तेदार के पास जाना है, किस रिश्तेदार से आपके आगे बच्चों का रिश्ता होना है, परमेश्वर आपके लिए सीधा मार्ग निकालेगा, उलट मार्ग नहीं निकलेगा। किस पासपोर्ट ऑफिस में जाना है, किस एजेंट के पास जाना है, परमेश्वर आपके लिए सीधा मार्ग निकालेगा और आप उस सीधे मार्ग पर चलकर सफल होंगे। हालेलुया। लेकिन ये सीधा मार्ग किन के लिए निकलता है? जो लोग परमेश्वर के ऊपर संपूर्ण मन से विश्वास करते हैं। हालेलुया। अधूरे मन से नहीं, संपूर्ण मन से, कि अगर इधर से बात बनी तो ठीक है, नहीं तो इधर देख लेंगे। हालेलुया। अगर परमेश्वर ने कुछ किया तो ठीक है, नहीं तो कोई बाबा को देख लेंगे। अगर परमेश्वर ने चर्च जाने से कुछ हुआ तो ठीक है, नहीं तो कोई डॉक्टर को देख लेंगे। अगर उससे कुछ हुआ तो ठीक है, नहीं तो कोई और देख लेंगे। आमीन। संपूर्ण मन से अगर आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हो तो परमेश्वर आपके लिए सीधा रास्ता निकाल देगा। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। जब मैंने ये जमीन लेनी थी परमेश्वर का काम करने के लिए, तो कितनों ने बताया कि फलाना स्थान कोई ले रहा था, उस पर केस है। उसके बाद फलाना स्थान है, वहां झगड़े वाली प्रॉपर्टी, केस वाली प्रॉपर्टी, फलाने स्थान पे ये प्रॉब्लम, ढिमकाने स्थान पे ये प्रॉब्लम, उस पास्टर का केस चल रहा है, उस पास्टर का केस चल रहा है। आमीन, हालेलुया, आमीन। और ऐसे ही हमने एक स्थान देखा और उसके बाद जब उसके मालिक के पास गए तो उसने बताया कि इतने पैसे में हम आपको ये जमीन देंगे। तो जब उसके बारे में पता किया तो पता चला कि वो भी झगड़े वाला स्थान है, केस वाला स्थान है। आमीन। और परमेश्वर ने वहां पर भी हमें रोक दिया। एक और स्थान किसी ने बताया और परमेश्वर ने बोला कि यहाँ पर जो नजदीक लोग हैं वो तुम्हें परेशान करेंगे, तो यहाँ पर जमीन मत लेना। वहां से भी परमेश्वर ने रोक दिया। तो परमेश्वर से मैंने पूछना कि आप मना कर रहे हो लेकिन आप ये नहीं बता रहे कि मैं लूं कहां पर तुम्हें। मना तो कर रहे हो लेकिन ये भी बताओ कि कहां पर लूं, कौन सी। आमीन। टाइम निकलता गया लेकिन परमेश्वर ने नहीं बताया। मना करता था कि यहाँ पे नहीं जाना, इस जगह को नहीं लेना, इस जगह को नहीं लेना, लेकिन ये परमेश्वर ने नहीं बताया कि किस स्थान पर तुमने जाना है। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता गया, परमेश्वर पर भरोसा रखा कि जब तक वो बताएगा नहीं मैं कुछ करूंगा नहीं। हालेलुया। जब तक वो सीधा रास्ता निकालेगा नहीं, मैं उसी रास्ते पर चल के परमेश्वर की मर्जी के अनुसार कुछ भी करूंगा, अपनी मर्जी से नहीं करूंगा। आमीन। तो मैंने भरोसा रखा परमेश्वर पे। आमीन। संपूर्ण मन से, अपने दिमाग का नहीं बिल्कुल भी मैंने ख्याल किया कि जो मेरे दिमाग में रहे वो करना है। आमीन। जब तक परमेश्वर की आवाज मुझे नहीं आई, जब तक परमेश्वर का आत्मा मेरे साथ बात करने को नहीं आया, मुझे सीधा मार्ग उसने नहीं बताया, कोई चिन्ह मुझे नहीं दिया, तो मैंने स्टेप नहीं लिया। आमीन। वेट किया। हालेलुया। जब संपूर्ण मन से परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा तो परमेश्वर ने सीधा मार्ग निकाला और आज आप इस स्थान पर बैठ के परमेश्वर की महिमा कर रहे हो यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। आज लोगों के बहुत से पैसे खराब हो गए। आमीन। उनको पता ही नहीं चला कि कौन से स्थान पर हमने जाना है और कौन से स्थान पे हमने नहीं जाना। क्यों पता नहीं चला? क्योंकि संपूर्ण मन से परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं रखा। जब आप परमेश्वर के ऊपर संपूर्ण मन से भरोसा रखते हो, परमेश्वर आपको राइट प्लेस पर ले जाता है।
हालेलुया। बाइबल में लिखा कि अब्राहम परमेश्वर के ऊपर संपूर्ण मन से भरोसा रखता था, और जब उसने अपने इकलौते वारिस, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी कि बहुत से लोग उससे जेलसी खाते थे, इतनी प्रॉपर्टी थी अब्राहम की, और उसने उस प्रॉपर्टी के लिए एक मालिक ढूंढनी थी, एक अपनी बहू ढूंढनी थी, हाँ, अपने बेटे के लिए उसकी पत्नी ढूंढनी थी। उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा और उसने क्या किया? उसने प्रार्थना की परमेश्वर के आगे, आमीन, और परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा और अपने विश्वास योग्य नौकर को भेजा, और उस नौकर ने भी उसी यहोवा पर भरोसा रखा। और जब उसने संपूर्ण मन से परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा, उसने प्रार्थना की कि हे यहोवा परमेश्वर, मेरे मालिक अब्राहम के परमेश्वर, आज तू अपने दास के रास्ते को सफल कर, आमीन, हालेलुया। और जब उसने प्रार्थना की कि परमेश्वर मुझे चिन्ह देना कि जिस लड़की को मैं पूछूं कि मुझे पानी पिला, और जो मुझे बोले कि ठीक है मैं आपको पानी पिलाती हूँ और आपके ऊँटों को भी पानी पिलाती हूँ, वही लड़की होगी जो परमेश्वर आपने मेरे बेटे के लिए चुनी होगी। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल में लिखा ऐसे उसने प्रार्थना की, और उसके बाद वो एक चला गया खूह के पास, और कुएं के पास जब उसने जाके बैठ गया और जाके पूछा, और एक लड़की से उसने पूछा कि मुझे पानी पिला, और उसने बोला ठीक है, मैं तुम्हें पानी पिलाती हूँ और तुम्हारे ऊँटों को भी पिलाती हूँ। उसने चिन्ह मांगा, चिन्ह पूरा हुआ। उसने बोला लो जी खुल गए रस्ते यीशु दे नाम दे विच। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर पे जो संपूर्ण मन से भरोसा रखते हैं, परमेश्वर उन्हें चिन्ह देते हैं, आमीन। कई बार आप राइट प्लेस ढूंढते हो कि क्या परमेश्वर ने कौन सी जगह जो मेरे लिए रखी है। जब आप किसी स्थान पर बैठते हो और परमेश्वर आपको उसी टाइम छूते हैं, वही राइट प्लेस है आपके लिए जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी। हालेलुया। आपकी बॉडी हील हो रही है, वही प्लेस है जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी। आमीन। आप छुटकारा पा रहे हो, आप देख रहे हो कि साल भर साल मेरी लाइफ बेटर से बेटर होती जा रही है, मेरा बिजनेस बेटर से बेटर होता जा रहा है, मेरी जीवन बेटर से बेटर होता जाता है, बीमारी जा रही है और मेरे जीवन में बढ़ोतरी आ रही है। आप पिछले सालों में पीछे मुड़कर देखते हो कि अब का जो साल है, पीछे के जो मैच मैं कर रहा हूँ बिल्कुल अलग हो चुका है, सब कुछ बदल चुका है। आपको पता चलता है कि मैं एक राइट प्लेस पर बैठा हुआ व्यक्ति हूँ। हालेलुया। आपको पता चलते है कि मैं स्पिरिट में राइट चल रहा हूं। हालेलुया। उसने कहा अपनी समझ का सहारा मत लेना, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकाल देगा। मैंने जब भी प्रार्थना की परमेश्वर से, ऐसे ही प्रार्थना की कि हे परमेश्वर, अगर ये तेरी इच्छा नहीं है तो ये काम नहीं होना चाहिए, अगर ये तेरी इच्छा है तो ये काम हो जाना चाहिए। हालेलुया। हे मेरे परमेश्वर, ऐसे लोग जो तेरी ओर से नहीं हैं और मुझे कोई सलाह दे तो वो सलाह मुझ तक ना आए, अगर वो आ भी जाए तो वो सलाह पूरी मत हो मेरे परमेश्वर। जैसी आपकी मर्जी हो, जैसी आपकी सलाह हो वही पूरी हो मेरे परमेश्वर। ऐसी प्रार्थनाएं मैं करता हूं परमेश्वर के आगे। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर आज लोगों के काम सफल क्यों नहीं कर रहा? परमेश्वर आज उनके कामों को आगे लेकर क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि उनका मन परमेश्वर के ऊपर संपूर्ण रीति से टिका हुआ नहीं है। हालेलुया, आमीन। अगर आपका मन परमेश्वर के साथ सिद्ध होगा, संपूर्ण होगा और साफ रीति से चलने वाले व्यक्ति आप होंगे, तो परमेश्वर आपको राइट प्लेस पर ले जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ऑटोमेटिकली आपको राइट प्लेस पर ले जाएगा, आपको राइट व्यक्तियों से मिलाएगा, आपसे राइट बात मुंह से आपसे निकलेगी। आपका मुंह जब भी बोलेगा सही बात बोलेगा। उसका कारण यह होगा कि परमेश्वर की ताकत, परमेश्वर की फोर्स आपके पीछे काम करेगी और आप बिल्कुल सही काम करने वाले व्यक्ति होंगे। आमीन। आपको समझ आएगी कि ये ताकत मेरी नहीं है, ये परमेश्वर की है।
आपको समझ आएगी कि ये जो काम हो रहे हैं मेरी लाइफ में, ये परमेश्वर ही कर रहे, ये मेरी ताकत नहीं है। आपको समझ आएगी कि ये परमेश्वर की पावर है जो मेरे पीछे काम कर रही है, परमेश्वर की ताकत है जो मेरे पीछे घूमती है, जो मेरे साथ काम करती है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपके मार्ग बिगाड़ते नहीं है, आपके मार्ग बनाते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हालेलुया। परमेश्वर आपके मार्ग बिगाड़ते नहीं है, इसीलिए कुछ लोग सफल हैं और कुछ लोग असफल हैं। उसका कारण उनका भरोसा परमेश्वर पे संपूर्ण है और एक का भरोसा परमेश्वर के ऊपर संपूर्ण नहीं। कभी काम बना तो आए, कभी काम ना बना तो ना आए। जो हर मौसम में, हर प्रॉब्लम में परमेश्वर के साथ खड़े रहते हैं, उन्हीं का मन परमेश्वर के साथ संपूर्ण होता है और उन्हीं के मन काम सफल होते हैं यीशु के सामर्थी नाम से। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। उसने कहा यहोवा को स्मरण करके सब काम करना, सब काम उसकी उस्तत करते हुए शुरू करना, उसके ऊपर भरोसा रखते हुए शुरू करना, पहल उसको देते हुए शुरू करना, उसकी महिमा करते हुए शुरू करना। हालेलुया, आमीन। जब आप परमेश्वर पे भरोसा रखते हो और परमेश्वर को पहल देकर शुरू करते हो काम, परमेश्वर को प्रथम स्थान देकर शुरू करते हो काम, तो परमेश्वर आपके कामों में शामिल हो जाते हैं और परमेश्वर आपके कामों को सफल करना शुरू कर देते हैं। वही काम सफल नहीं होते, वही सेवा सफल नहीं होती जिसमें परमेश्वर शामिल नहीं होते। हालेलुया, हालेलुया। वही काम रुके हुए हैं जिसमें परमेश्वर शामिल नहीं है। वो मैरिज असफल है जिसमें परमेश्वर शामिल नहीं है, क्योंकि अगर आपके साथ परमेश्वर होंगे, आपकी मैरिज को वो फेल होने नहीं देंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। अगर परमेश्वर आपके साथ होंगे, आपके बिजनेस को फेल होने नहीं देंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हालेलुया। वो अब्राहम की तरह वफादार नौकर आपको देंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। वफादार आपको काम करने वाले देंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। बाइबल में लिखा अब्राहम की सब प्रॉपर्टी उस नौकर के पास रहती थी और अब्राहम का वो वफादार नौकर था। जब आप परमेश्वर के साथ वफादार हो जाते हो तो आपका हस्बैंड भी आपके साथ वफादार हो जाता है, आपकी वाइफ भी आपके साथ वफादार हो जाती है, आपके लोग भी आपके साथ वफादार हो जाते हैं, क्योंकि आप परमेश्वर के साथ वफादार हो। अगर कोई आपके साथ चीट करेगा, धोखा करेगा, तो परमेश्वर उसको सजा देंगे। हालेलुया, आमीन। बाइबल में लिखा याकूब परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता था। बाइबल में लिखा कि याकूब ने वफादारी के साथ अपने मामे लबान के साथ सेवा की, और बाइबल में लिखा कि उसका मामा उसे चीट कर रहा था, उसे धोखा दे रहा था। आमीन। उसकी मजदूरी, उसकी पगार उसे नहीं दे रहा था। आमीन। और उसे उस देश से जाने से मना करता था। आमीन, हालेलुया। और बाइबल में लिखा कि परमेश्वर ने एक रात स्वप्न में उसके मामा को आके छिड़का, उसे बोला कि तू उसे रोकता क्यों है, और परमेश्वर ने उसको छिड़का। और बाइबल में लिखा कि उसके मामे ने उसको बोला कि अब तू चला जा, तेरे परमेश्वर ने कल रात मुझको आके छिड़क दी है, मुझे उसने डांट लगाई है कि मेरे दास को मत रोक। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। अगर कोई व्यक्ति आपके काम को रोकने के लिए आएगा, मेरा परमेश्वर उसको झिड़की लगाने के लिए आ रहा है यीशु के सामर्थी नाम से। अगर कोई आपका काम बिगाड़ रहा है, परमेश्वर उसको झिड़की लगाने के लिए आ रहा है यीशु के सामर्थी नाम से। हालेलुया। आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि आपका परमेश्वर बदला लेने वाला परमेश्वर है। पता है कि नहीं? हालेलुया। बाइबल में लिखा परमेश्वर के लिए ये न्याय की बात है, जो आपको दुख देते हैं परमेश्वर उन्हें दुख दे। हालेलुया। परमेश्वर इसे न्याय की बात समझता है। अगर आप बदला नहीं ले रहे तो इसका मतलब यह नहीं कि आपका परमेश्वर भी चुप बैठेगा, वो बदला नहीं लेगा। वो जरूर आपकी बातों का, आपकी इंसल्ट का, आपकी बेइज्जती का, आपके चुराए गए पैसों का, आपके द्वारा आपके लिए जो लोगों ने धोखा किया, हर चीज का वो बदला लेगा। आपकी खिलाफत का वो बदला लेगा। आमीन। क्योंकि उसने कहा
कि मैं बदला लेने वाला परमेश्वर हूं। आमीन। अगर आप बदला नहीं ले रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका परमेश्वर भी आपके लिए कुछ नहीं करेगा, वो आपके विरोधियों को शर्मिंदा करेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हालेलुया। कौन लोग हैं जो सफल हैं अपने मार्गों में, जो काम को शुरू करते हैं, परमेश्वर उस काम में शामिल हो जाते हैं और उस काम को बड़ी बहुतायत से सफल करना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। मेरे पास एक ब्रदर आए, उन्होंने बोला पास्टर जी मैं एक बात पूछना चाहता हूं। आपने बोला कि जमीन लेनी है और लगभग 3-4 महीने के अंदर अंदर आपने जमीन ली। आपने बोला कि अब साउंड का काम करना है, साउंड का हो गया। आपने बोला यहाँ पर बाथरूम बनाने, कमरा बनाना है, वो काम शुरू किया, वो भी हो गया। मैंने बोला ठीक है। उसने बोला आपने बोला कि रास्ता जो सही नहीं है वहां पर हमने टाइल लगानी है, वो भी काम सफल हुआ। आपने बोला कि कूलर लेने चर्च के लिए, वो भी किया, वो भी सफल हुआ। आपने बोला कि अब शेड डालनी है, शेड का काम शुरू किया, वो भी सफल हुआ। मैंने बात क्या है, तू कहना क्या चाहता है? आमीन। उसने कहा कि मैं ये नोट कर रहा हूं आपकी लाइफ को कि आप जो भी शब्द मुंह से निकालते हो कि ये काम करना है, वही हो जाता है। हालेलुया। मैंने बोला ये परमेश्वर है जो मेरे शब्दों का ऑनर करता है, क्योंकि मैं अपने परमेश्वर का ऑनर करता हूं दिल से यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हालेलुया। आमीन। आपके काम कभी सफल नहीं होंगे कलीसिया यीशु के सामर्थी नाम से, कभी भी असफल नहीं होंगे। मैं बोल रहा हूं फिर से, आप सफलता की ओर बढ़ते ही जाओगे यीशु के नाम से, क्योंकि परमेश्वर के ब्लड में ही सफलता है। और आप बपतिस्मा लेने के कारण, आप प्रभु में चलने के कारण उसकी ब्लड लाइन में शामिल हो चुके हो। आप सफल होने के लिए चुने हो यीशु के सामर्थी नाम से। आपकी बॉडियां, मैं बोल रहा हूं, निरोग रहने के लिए चुनी गई यीशु के सामर्थी नाम से। हालेलुया। आमीन। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की ब्लड लाइन में ही सफलता है, उसके ब्लड में ही बरकत है, उसके ब्लड में ही मल्टीप्लाई होना है, उसके ब्लड में ही बरकत है। हालेलुया। आमीन। आज लोगों का जीवन असफल हो गया। आमीन। उसका कारण उनको परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं था। आमीन। इजरायली लोग क्यों फेल हो गए? क्यों परमेश्वर ने उनके साथ जो प्रॉमिस किया था कि मैं तुमको कनान देश में लेके जाऊंगा जहां पर दूध और शहद की नदियां बहती हैं, क्यों वो सफल नहीं हुए? क्यों उस स्थान पर नहीं गए? क्योंकि रास्ते में परमेश्वर की परीक्षा की, परमेश्वर को बहुत बार उन्होंने परखा अपनी अभिलाषाओं के कारण कि अगर परमेश्वर सामर्थी है तो हमें खाना दे, अगर परमेश्वर महासामर्थी है तो परमेश्वर हमें पानी दे, परमेश्वर हमारे साथ ऐसा करे। आमीन। बाइबल में लिखा कि परमेश्वर ने उनके कपड़ों को खराब होने नहीं दिया, उनकी चप्पलें भी बाइबल में लिखा खराब नहीं हुई, फिर भी उन्होंने परमेश्वर के ऊपर संपूर्ण भरोसा नहीं रखा। आप अगर आज यहाँ पर बैठे हो तो ये परमेश्वर की दया है जो उसने आपको जीवित रखा है, और इसीलिए आप यहाँ पर बैठे हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। और फिर भी लोग सुबह उठते ही बोलते हैं कि हे खुदा सानू की देते, साड़ी जिंदगी कितना नहीं कर देती है। आमीन। वो परमेश्वर ने नहीं की। हालेलुया। इजरायली लेट हुए, असफल हुए, परमेश्वर का प्रॉमिस उनके जीवन में पूरा नहीं हुआ। उसका क्या कारण? उसका कारण उनका भरोसा परमेश्वर के ऊपर संपूर्ण नहीं था। हर बार परीक्षा की कि अच्छा परमेश्वर को अब कर देना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं कर रहा, क्यों ऐसा नहीं कर रहा, क्यों ऐसा नहीं कर रहा। आमीन। बोला क्या परमेश्वर हमें इस जंगल में महाप्रसाद देगा? क्या हमें मीट खाने के लिए देगा? यहाँ पर परमेश्वर चिकन दे सकता है? परमेश्वर परीक्षा की, और बाइबल में लिखा कि परमेश्वर ने उनको वहां पर मीट दिया, चिकन दिया। आमीन। और बाइबल में लिखा उनकी अभिलाषा के कारण परमेश्वर ने उनको, अभी वो मांस खा ही रहे थे, मारा। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन को तोड़ दिया। परमेश्वर की वचन में लिखा कि लहू के साथ मांस को मत खाना। वो अपने खाने के चक्कर में परमेश्वर का वचन भूल गए। इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा कि अभी मांस उनके मुंह में था और परमेश्वर ने उनको मारा।
क्यों मारा? खुद ही मांस देके, खुद ही उनकी अभिलाषा को पूरा करके, खुद ही उनकी जरूरत को पूरा करके क्यों परमेश्वर ने छीन ली? क्योंकि जब उनकी जरूरत पूरी हुई उसके बाद वो ये भूल गए कि हमने इसका ब्लड निकालना है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा कि मांस को लहू के साथ मत खाना, क्योंकि लहू में जान है, लहू में प्राण है। तुम ऐसा मत करना, ये यहोवा की दृष्टि में पाप होगा। हालेलुया, आमीन। कभी कभी आपको परमेश्वर जब ब्लेस करते हैं, आप परमेश्वर को भूल जाते हैं और परमेश्वर की दृष्टि में पाप कर बैठते हैं। कभी कभी परमेश्वर आपको जब ज्यादा तंदुरुस्त कर देते हैं, आप परमेश्वर की दृष्टि में पाप करते हैं, घमंड कर बैठते हैं और परमेश्वर आपको फिर से उसी लाइफ में धकेल देते हैं। आमीन। मैंने लोगों को ब्लेस होते देखा अपनी आंखों के सामने, बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन जब वो ब्लेस हुए वो परमेश्वर के दास को दास नहीं समझते थे फिर। आमीन। परमेश्वर के जैसे पहले चलते थे वैसा चलना छोड़ दिया उन्होंने, जैसा पहला आदर था वैसा आदर चेंज कर दिया, तो परमेश्वर ने भी अपना सिस्टम चेंज कर दिया। आमीन। बाइबल में लिखा परमेश्वर से उन्होंने मीट मांगा कि हे परमेश्वर, क्या जंगल में तू हमें मीट दे सकता है? परमेश्वर ने कहा कौन सा काम है जो मेरे लिए असंभव है? परमेश्वर ने उनको दे दिया चिकन, लेकिन बाइबल में लिखा जब वो खा रहे थे परमेश्वर ने उनको मारना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने लहू के साथ खाना शुरू कर दिया। हालेलुया, आमीन। आज भी लोग जब ब्लेसिंग मांगते हैं परमेश्वर उनको देते हैं, लेकिन उस ब्लेसिंग को पाने के बाद अब वो क्या कर रहे हैं? अब डीजे लगा हुआ है, कमाल हो रहे हैं। हाँ, खुदा ने तंदुरुस्ती दी है, अब क्या है? अब लोरी आ गई है जी, डीजे लगा है। अब क्या है जी? अब पार्टी चल रही है। कौन सी पार्टी? शराब की पार्टी। उसके बाद बोलते हैं हम बीमार क्यों हैं जी? हालेलुया। अब फिल्मी सॉन्ग लगे हुए हैं। आमीन, हालेलुया। यहां तक मैंने लोगों को देखा परमेश्वर के भवन में जाते हैं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन के, शर्म आनी चाहिए। श्राप इकट्ठा कर रहे हैं वो लोग अपने जीवन के लिए, श्राप को इकट्ठा कर रहे हैं, ब्लेसिंग को नहीं। आमीन। और जब वो जवानी का टाइम निकल जाएगा और उसके बाद जब 25, 27 होगी, तब माँ बाप बोलेंगे बच्चा सफल नहीं हो रहा जी, इसके ऊपर प्रार्थना करो। बेटी सफल नहीं हो रही जी, इसके ऊपर प्रार्थना करो। वो फालतू की प्रेयर रिक्वेस्ट है जो आपने खुद इकट्ठी की हुई है। हालेलुया। क्योंकि आपने संपूर्ण रीति के साथ परमेश्वर में नहीं चले, आपने संपूर्ण मन परमेश्वर को नहीं दिया, आप पूरी पवित्रता में नहीं चले, आपने पूरा भरोसा परमेश्वर पे नहीं रखा। बीच बीच में आपने गर्लफ्रेंड भी बनाई, बीच बीच में आपने फोन पर ब्लू फिल्में भी देखी, बीच बीच में आप लोगों पर कुदृष्टि डालते हो, गंदी चीजें देखते हो, और उसके बाद आप बोलते हो कि परमेश्वर मेरे काम को सफल करे। परमेश्वर ने ठेका नहीं ले रखा। हालेलुया, आमीन। उसने कहा जो संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखेगा, सब काम उसको स्मरण करके करेगा, वो परमेश्वर ने कहा सफल होगा। उसके लिए मैं सीधा मार्ग निकाल दूंगा। आमीन, हालेलुया। बच्चों को कहां एडमिशन देनी है, आज लोग कंफ्यूज हैं। कौन से पासपोर्ट ऑफिस जाना है, लोग कंफ्यूज हैं। कौन सा काम कर रहे हैं, लोग कंफ्यूज हैं। कौन से यहां मेरे को जाने, लोग कंफ्यूज हैं। उनकी कंफ्यूजन परमेश्वर दूर क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि उनका मन परमेश्वर के साथ सीधा नहीं। उनको पता नहीं चल रहा कि ये डिसीजन लूं कि ना लूं, ये काम करूं कि ना करूं, अगर ये कर दिया क्या सही होगा? क्यों ऐसी कंफ्यूजन? क्योंकि संपूर्ण मन के साथ परमेश्वर के साथ नहीं चल रहे। हालेलुया। उसी परमेश्वर ने बोला कि इस्राएलियों, मैं तुम्हें कनान देश में लेकर जाऊंगा जहां दूध और शहद की नदियां बहती हैं, और उसी परमेश्वर ने बाइबल में लिखा उनको मार दिया। क्यों मार दिया? जब खुद ही परमेश्वर ने बोला था। बाइबल में लिखा उन्होंने रास्ते में 10 बार परमेश्वर को परखा,
कि परमेश्वर ये कर सकता है, परमेश्वर ये कर सकता है, परमेश्वर ऐसा क्यों नहीं करता, ऐसा करके दिखाए। हालेलुया, आमीन। इसीलिए आज जिंदगियों के लिए परमेश्वर सीधा मार्ग नहीं निकालते, क्योंकि आपका परमेश्वर के ऊपर संपूर्ण भरोसा नहीं है। हालेलुया। आने वाले कुछ सालों में मैं ये जानता हूं अपने बारे में, लोग बोलते हैं दूसरों के बारे में बताते हैं, अपने बारे में इनको क्या पता नहीं है। हालेलुया। मैं जानता हूं परमेश्वर बहुतायत से साथ ब्लेस करने वाले यीशु के नाम से। हालेलुया, आमीन, आमीन। क्योंकि मेरा भरोसा परमेश्वर के ऊपर है। कोई चला जाए, कोई छोड़ दे, मैंने कभी उसकी चिंता नहीं की। क्यों? क्योंकि मेरा भरोसा किसी इंसान पे नहीं, परमेश्वर के ऊपर है, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हालेलुया। बाइबल में लिखा अब्राहम के साथ लूत चल पड़ा, और जब अब्राहम के साथ लूत चल पड़ा, और बाइबल में लिखा लूत भी ब्लेस होता गया, और इतना ब्लेस हो गया कि उसे लगता था कि अब ये ब्लेसिंग मेरे कारण है, मेरे खुद के कारण है, क्यों ना अपना काम मैं अलग कर लूं, और मेरी ब्लेसिंग बहुत बढ़ चुकी है। आमीन। और बाइबल में लिखा वो अलग हो गया, झगड़ा हुआ। अब्राहम ने बोला कि हम भाई हैं, हमें झगड़ा करना योग्य नहीं, सो तू अलग हो जा, सब देश तेरे पास है। आमीन। उसने देखा कि ये अमोरा सदूम जो देश है बहुत अच्छा देश है, मैं इसे चुनता हूं। आमीन। और बाइबल में लिखा उसने अब्राहम से बोला मैं वहां जाना चाहता हूं। आमीन। और अब्राहम ने उसे जाने के लिए भेज दिया। हालेलुया। और बाइबल में लिखा कि लूत उस स्थान पर जाकर इतना फंस गया, इतनी प्रॉब्लम में आ गया कि परमेश्वर उससे बहुत ज्यादा नाराज हो गए। आमीन। और बाइबल में लिखा कि उस देश पर इतना पाप था, उस स्थान में इतना पाप था कि परमेश्वर उस पाप के कारण उस देश को, उस स्थान को भस्म करने को थे। आमीन। और बाइबल में लिखा फिर भी परमेश्वर ने अब्राहम को याद किया और अब्राहम से बात की कि मैं अमूरा सदूम को आज रात भस्म कर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। और अब्राहम के कारण परमेश्वर ने फिर से लूत को बचाया। आमीन। परमेश्वर आपको ब्लेस करते हैं, आपको परमेश्वर एक स्थान पे रखते हैं, परमेश्वर आपको एक दर्शन के नीचे रखते हैं, और उसी दर्शन के नीचे रख के परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहते हैं। लेकिन जब आप ये समझना जानते हैं, ये समझना शुरू कर देते हैं कि ये तो ब्लेसिंग मेरी मेहनत के कारण है, ये तो मेरे परिश्रम के कारण है, ये तो मेरे काम करने से आ रही है, तब परमेश्वर आपके साथ नाराज हो जाते हैं। हालेलुया। आपको जब ऐसा लगना शुरू हो जाता है कि नहीं मैं तो खुद ही कर सकता हूँ, मेरे तो टैलेंट है, मेरे पास तो अच्छा बिजनेस है, मेरे पास तो अच्छी सेहत है, मैं तो कोई और भी काम करके सब कुछ अच्छा कर सकता हूँ, जरूरी थोड़ी है कि मैं इन्हीं के अंदर चल के बरकत पाऊंगा। नहीं, आपकी थिंकिंग गलत है। आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने जो डिसाइड किया वो आपके लिए राइट डिसाइड किया। जो जगह आप लूत की तरह डिसाइड करते हो वो हमेशा रॉन्ग निकलती है बाद में। जो स्टेप आप डिसाइड करते हो वो हमेशा बाद में रॉन्ग निकलते हैं। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। कितनों को मैंने ऐसे देखा कि उनके मार्ग सफल नहीं हो रहे क्योंकि उनका चाल चलन सही नहीं परमेश्वर में। वो बात उलट बताते हैं, घुमा घुमा के बताते हैं, कभी भी सीधी बात नहीं बताएंगे। इसीलिए परमेश्वर भी उनके लिए सीधा मार्ग नहीं निकालते। हालेलुया, आमीन। जितना भी इस चर्च में पैसा आता है, लोग अपनी ऑफरिंग्स देते हैं, दान डालते हैं, वो काउंटिंग होने के बाद उसका जहां पर खर्चा हुआ है वो लिखा जाता है। आमीन, हालेलुया। और उसके बाद आपको बताया भी जाता है कि कहां पर लगा। हालेलुया, आमीन। इस मंडे 26,500 का एक नया सेट लिया है, इसीलिए आज ये दोनों टॉप चल पा रहे हैं यीशु के नाम से। हालेलुया। आपका एक भी पैसा फालतू नहीं खर्चा जाता। आमीन, हालेलुया। जब आप
परमेश्वर के साथ संपूर्ण रीति से चलते हो तो आपको झूठ बोलने की क्या जरूरत है? जो किया वो बताओ, जो कर रहे हो उसे बताओ लोगों को। आमीन। सच के साथ चलो। हालेलुया। परमेश्वर को झूठ से सख्त नफरत है। जो लोग झूठ बोलते हैं परमेश्वर उनसे बहुत नफरत करते हैं, और बाइबल में लिखा बुराई करने वालों से परमेश्वर बहुत दूर चले जाते हैं। जब आप बुराई करनी शुरू करते हैं परमेश्वर आपसे बहुत दूर चले जाते हैं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल में लिखा कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना और उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आमीन। हालेलुया। बाइबल में लिखा अपनी समझ का सहारा मत लेना। बाइबल में लिखा कि संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, और बाइबल में लिखा उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकाल देगा। हालेलुया। कैसे निकलेंगे आपके लिए सीधे मार्ग? जब आप परमेश्वर पे संपूर्ण भरोसा रखेंगे कि आपने कुछ करना है, और उस करने से पहले पूरी रात आप परमेश्वर के साथ हैं प्रार्थना में। आपने कुछ करने, कोई बिजनेस शुरू करने, आप 3 दिन के रोजों में हैं और परमेश्वर से सीधा रास्ता मांग रहे हैं कि परमेश्वर वही काम मुझे देना जो आप चाहते हैं, वही काम मैं कर पाऊं जो आप चाहते हैं, आप मेरे रास्तों को सफल करना। हालेलुया। हालेलुया। तो जब आप परमेश्वर के आगे प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, उसको पहल देकर, उसको प्रथम स्थान देके काम शुरू करते हैं, तब परमेश्वर आपके कामों में साथ हो जाते हैं और आपके काम दूसरों से ज्यादा और जल्दी और आसानी के साथ सफल होना शुरू हो जाते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हालेलुया। आमीन। पवित्र आत्मा आपको अगुवाही करते हैं। हालेलुया। 2020 की बात है कि जहां से मैंने साउंड लिया था, मैं उसको कुछ पैसे देने के लिए जा रहा था, और मैं पहले प्रार्थना करता हूं परमेश्वर के आगे कि परमेश्वर इसको पैसे दे आऊं, कितने दे के आऊं। आमीन। ऐसे प्रार्थना करता हूं। हालेलुया। मैं प्रार्थना कर रहा था परमेश्वर कि मैं जाऊं और इसको पैसे दे के आऊं। परमेश्वर ने कहा नहीं, इसको पैसे मत देना। आमीन। मैंने उसको देने दे पैसे, 2000 लेके जा रहा था। परमेश्वर ने बोला नहीं, इसको मत देना, जितने भी तेरे पास और पैसे हैं सब इकट्ठे कर और अमृतसर जा, मैं आज तुझे सामान दिलाऊंगा। हालेलुया। और मैंने बोला कि सामान कैसे आएगा, इतने तो पैसे ही नहीं है। हालेलुया। ज्यादा से ज्यादा अगर सब जो घर के भी है जो इकट्ठा कर लूं, कोई 5000, 1000, 7000 हो जाएगा, इससे ज्यादा क्या होगा। हालेलुया। लेकिन मैंने परमेश्वर की आवाज सुनी, अपनी समझ का सहारा मैंने नहीं लिया वहां पर, और मैंने अपने लोगों को बोला, मैंने अपने साथियों को बोला कि हमने जाना है अमृतसर, सामान ले आना है। आमीन। और जब हमने निकलने के लिए गाड़ी में बैठ ही रहा था, एक व्यक्ति आया, बोला कहाँ जा रहे हो? हमने बोला हम अमृतसर जा रहे हैं। क्या करने? सामान लेने। चलो मैं भी चलता हूँ। बैठ जाओ जी तुसी। हालेलुया। 2020 की बात बता रहा हूं। हालेलुया। और वहां पर गए, तब ये माइक लिए थे हमने, ये जो हाथ में मेरे 8000 के ये माइक ही आए थे अकेले। आमीन। हालेलुया। और 26,000 के स्पीकर लिए और 8,000 के ये माइक लिए, और भी स्टैंड लिए, और भी छोटे माइक लिए ढोलक के लिए। ऐसे करते करते लगभग 46-47 हजार बिल हो गया वहां पर। हालेलुया। और हमारे पास इतने पैसे नहीं थे। आमीन। हालेलुया। आमीन। और किसी ने बोला था कि मैंने सेवा देनी है आपको, उसको कॉल किया, उसने बोला हाँ मैंने सेवा देनी है। उसने अपने सेवा को डाल दिया, तब भी पैसे नहीं पूरे हो रहे। और जो साथ गया था कि मैं जाऊंगा आपके साथ, मैनू भी ले चलो अमृतसर। आमीन। उस ब्रदर ने बोला कि एक ब्रदर से कि अगर तू मेरा साथ दे तो मैं अपना बजाज कार्ड देता हूँ और उससे सब सामान आ जाएगा और हम दोनों किस्तें पे करेंगे। आमीन। हालेलुया। और उन्होंने एक मन होके वहां पर फैसला किया, और जितनी अमाउंट बाकी थी उन्होंने वो बजाज कार्ड के ऊपर हमें सारा टोटल सामान दे दिया, और परमेश्वर की महिमा हुई आज यीशु के नाम से। हालेलुया।
कहां 2000 और कहां 47,000। और कोई मेरी सिरदर्दी नहीं कि मैंने कोई पैसा देना है, उन दोनों ने फैसला किया कि हम देंगे। हालेलुया। क्या आप परमेश्वर पर संपूर्ण रीति से भरोसा रखते हैं? वो आपके लिए सीधा मार्ग निकालने के लिए जा रहा है यीशु के सामर्थी नाम से। आपको राइट प्लेस पर लेके जाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आपको सही स्थानों पर लेके जाएगा यीशु के सामर्थी नाम से। आपकी जिंदगी में राइट रिश्तेदार आएंगे यीशु के सामर्थी नाम से। राइट लोग आपकी लाइफ में एंटर करेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। परमेश्वर जहां पर आपने फंसा होता है ना, परमेश्वर आपको पहले से ही निकाल लेते हैं, अगर वो आपके साथ है तो। हालेलुया। क्योंकि उसको पता है कि ये आने वाले टाइम में ये ऐसा है, आने वाले टाइम में ये ऐसा करेगा, तो आपको वहां पर फंसने ही नहीं देता। हालेलुया। इसलिए वो अपने दासों से, अपने भविष्यवक्ताओं से बात करते हैं, वो आपको बताते हैं और आपको मानने के लिए बोलते हैं। और जिन लोगों ने नहीं माना, उसके बाद उनकी जिंदगी में प्रॉब्लम आई। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। मैंने अपनी समझ का सहारा नहीं लिया कि परमेश्वर मेरे पास तो थोड़े से पैसे हैं, इतना सामान कहां से आएगा। 2020 की बात बता रहा हूं मैं आपको। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा नहीं, ये 2000 उसको मत देना, तो आज सामान लेने के लिए जा, मैं वहां पर रहूंगा तेरे साथ। हालेलुया। और कहां 2000 और कहां 47,000। हालेलुया, आमीन। वेडनेसडे, जैसे आज वेडनेसडे रात मैंने बोल दिया कि सुबह मैंने ड्रम सेट लेने हैं। हालेलुया। और मॉर्निंग मेरे पास 9,000 रुपया था। आमीन। जितने भी मेरे साथ बैठे थे वीरवार बोलने लगे कि पास्टर जी ड्रम सेट लेना है। मैं कहा हाँ जी। उनको यहाँ पर खिलाया पिलाया मैंने, पार्टी करो, आ गया ड्रम सेट। हालेलुया। उन्होंने खाया पिया, कोक पीती, सारे खुश, आ गया जी, आ गया, धन्यवाद जी, धन्यवाद। हालेलुया। 2 बज गए, धन्यवाद करते हैं, खाते पीते हैं, पर पैसे अजे भी 9,000 ही है। हालेलुया। पता किया, कहते जी 17,000 का मिल जाएगा। एक हैगा साडे को बंदा, उत्ते भरोसा करना नहीं चाहिए, पर उधर मैं कर लिया। कहना जी 17,000 का मिल जाएगा। मैं कहा बन गई गल, इन्ने का कर कुर लेने होने इकट्ठे। हालेलुया। हाँ जी भाजी तुसी की करोगे? कोई कहना मैं 1000 देना, मैं 1000 देना, मैं भी 2000 देना। सबने इस तरह की कलेक्शन, और 17,000 तो अबव हो गए। तो चलो चलते हैं जी। चले गए, उत्थे जब देखा वो पसंद नहीं आया, वो सही नहीं सी लगता। उस तो बाद उन्होंने कहा साडे को होर हैगा जी, वो महंगा है, कहते 32,000 ਦਾ। मैं कहा चलो दिखा ते दियो। कहते नहीं ਆਪਾਂ खोलते नहीं इस तरह, ਤੁਸੀਂ देख लो जे लेना है ते ਤੁਸੀਂ खर्च सकते पैसे। क्यों नहीं? मैं क्या कर सकते, कर सकते। हालेलुया। जब खोलिया देखिया पसंद आ गया, उन्होंने बोला हुन दसो रेट की। कहते 1 रुपया नहीं घटाना ਆਪਾਂ। आमीन, हालेलुया। उस तो बाद उन्होंने कोई होर डील कर रहे सी, कस्टमर ਨੂੰ वेट कराई उन्होंने, और कहते ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ बैठ जाओ। ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨੇ सेवा की ਸਾਡੀ। इन ਤੁਸੀਂ चर्च पास्टर हो? हाँ पास्टर है। कहते मेरे माँ बाप भी चर्च जाते हैं, ਅਸੀਂ भी प्रभु च आ गए हैं, पर ਆਪਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਕੀ ਉਧਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਾਅਦ ਚ। हालेलुया, आमीन। मैं कहा नहीं ਆਪਾਂ नहीं करके जाना। आमीन, हालेलुया। उस तो बाद उन्हें सेवा की थी, और उन्हें मन से प्रभु ने दया पाई, उन्हें थोड़ा रेट घट किया। हालेलुया। और फिर भी उत्थे 10,000 रुपया घट सीगा। किसी सिस्टर ਨੂੰ फोन किया, उन्हें कहा ठीक है जी मैं हुणे भेज देनी है, पर मैनू परसों चाहिए। हम साडी तो कोई सैलरी नहीं जिहड़ी कल तक आ जानी। बाइबल में लिखा संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, सब काम उसको स्मरण करके करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकाल देगा। मैं कहा ठीक है जी, प्रभु ते भरोसा है, इज्जत रखेगा साडी। ठीक है। मैं कहा भैन जी हुण इत्थों दी इज्जत प्रभु रखे, पर तुहाडे वाल जदों इज्जत है वो भी प्रभु रखेगा। हालेलुया, आमीन। उन्होंने पैसे भी किए, ड्रम सेट ले आए। हालेलुया। नेक्स्ट डे परमेश्वर ने कहा एक स्थान पर जा, और मैं एक स्थान पर निकल गया।
और वहां से परमेश्वर ने कहा एक दूसरे स्थान पर जाओ। मैंने कहा यहाँ तो आगे जाना है। परमेश्वर ने कहा नहीं, पीछे आओ, मैंने एक लेडी के पास मुझे भेज रहे। वहां पर गया और वो चर्च नहीं आ रही काफी दिनों से। मैं उसको मैनू की पता सी प्रभु ने ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ है। मैं ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚਾਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਰਕਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠ ਗਏ। ਹਲੋ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੇਵਾ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। और मैं कहा लो जी वो पहन का भी इंतजाम हो गया। हालेलुया। और कलेक्शन की और पूरा मैं आज भी जानता हूँ पूरे कलेक्शन की 10,380 रुपये थे और 380 मुझे बच गए और 10,000 मैंने उस सिस्टर को पे कर दिया वापस। हालेलुया। बाइबल में लिखा संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकाल देगा, राइट प्लेस पर आपको लेके जाएगा, राइट काम आपके होंगे। लेकिन अपने विश्वास को ऐसा नहीं होने देना। आमीन। दो तरफा विश्वास नहीं रखना, संपूर्ण विश्वास। हालेलुया। मूसा का फेथ देखिए, आगे समंदर है, पीछे सेना खड़ी है, फिर भी उसका ईमान डगमगाया नहीं, संपूर्ण भरोसा परमेश्वर के ऊपर। और बाइबल में लिखा समुद्र दो भाग हो गया यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हालेलुया। आपकी प्रॉब्लम दो भाग होने के लिए जा रही यीशु के सामर्थी नाम से। आपकी मैं बोल रहा हूँ प्रॉब्लम दो भाग होने के लिए जा रही यीशु के सामर्थी नाम से। आपने संपूर्ण मन से परमेश्वर को पुकारना है कि वही मेरी प्रॉब्लम से मुझे निकालेगा। मैं बोल रहा हूँ आज रात दो भाग कर देगा आपकी प्रॉब्लम को यीशु के नाम से। उसके एंजल आपकी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जा रहे यीशु के नाम से। आपकी फाइल को आज रात छूने के लिए जा रहे यीशु के नाम से। आपके केस को छूने के लिए जा रहे यीशु के नाम से। आपके मसले को हल करने के लिए जा रहे यीशु के नाम से। आपके घर को छूने के लिए जा रहे यीशु के नाम से। हालेलुया। आमीन आमीन। बाइबल में लिखा हन्ना ने परमेश्वर से बेटे की मिरास पाई, लेकिन अगर आप ध्यान से बाइबल को पढ़ें उसने पहली बार में ही नहीं पाई। सालों साल परमेश्वर के घर जाती रही, सालों साल परमेश्वर के घर में भेंटें अर्पण करती रही। और बाइबल में लिखा उसकी जो ननद थी, उसकी जो और उसकी वाइफ थी एक उसके हस्बैंड की, उसने क्या करा उसको चिढ़ाना शुरू कर दिया, उसको चिढ़ाना शुरू कर दिया। शौकन थी उसकी, चिढ़ाई रोज चिढ़ाए। हन्ना ने रोज रोना परमेश्वर के सामने। हालेलुया आमीन। और बाइबल में लिखा हर साल परमेश्वर के भवन में जाना, प्रार्थना करनी और वापस। उसने दूसरा फैसला नहीं किया कि मैं किसी बाबा के पास भी जाके देख लेती हूँ, एक बार कहीं और जाके भी देख लेती हूँ। और बाइबल में लिखा एक वर्ष ऐसा आया कि हन्ना परमेश्वर के हैकल में प्रार्थना कर रही थी और एली ने बोला कि अब की बार परमेश्वर तेरी जरूर प्रार्थना सुनेगा। और बाइबल में लिखा उसके बाद उसका मन उदास नहीं हुआ और परमेश्वर ने उसको बेटे के साथ ब्लेस कर दिया यीशु के सामर्थी नाम से। हालेलुया हालेलुया आमीन। वही बेटा सैमुअल बना, नबी बना, प्रोफेट बना। आमीन। आज परमेश्वर का बड़ा प्लान है आपकी लाइफ में, अगर आप उसके ऊपर संपूर्ण भरोसा रखते हो। नहीं वो ही करेगा। हाँ रिपोर्ट क्या बोल रही है कोई मायने नहीं करता, आपका परमेश्वर क्या बोल रहे हैं, वचन क्या बोल रहे हैं, इस पर अगर आपका भरोसा है तो आपकी प्रॉब्लम बदलने के लिए जा रही है, आपकी रिपोर्ट बदलने के लिए जा रही है यीशु के सामर्थी नाम से। जो जुबानें आपके खिलाफ थी वो आपके साथ होने के लिए जा रही है यीशु के नाम से। जो आपको मैं बोल रहा हूँ इग्नोर करते वो आपके साथ होने के लिए जा रहे हैं यीशु के नाम से। जिसके पास आपका केस है परमेश्वर आज उसके माइंड को घुमाने के लिए जा रहा है यीशु के नाम से। मैं बोल रहा हूँ परमेश्वर उनके माइंड को घुमाने के लिए जा रहा है यीशु के नाम से। बाइबल में लिखा परमेश्वर ने लबान को झिड़का कि मेरे बंदे को जाने दे, मेरे दास को जाने दे। मैं बोल रहा हूँ परमेश्वर आपके विरोधियों को झिड़कने के लिए जा रहा है। जिसके पास आपकी फाइल है, जिसने रोका है आपके पैसों को, आपके काम को, उसे झिड़कने के लिए जा रहा है यीशु के नाम से। और मैं बोल रहा हूँ उसके झिड़कने के लिए जा रहा है यीशु के नाम से। हालेलुया। अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर को बोले कि परमेश्वर मेरा भरोसा आप पर है, मेरा कोई दूसरा प्रभु नहीं है। आप प्रार्थना करें, सब प्रार्थना करें जीवित परमेश्वर के आगे। वो परमेश्वर का एंजल आपको टच करेगा राइट को यीशु के नाम से।
और जब परमेश्वर का एंजल आपको टच करेगा, आपके लिए राइट मार्ग खुलने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आपके लिए सीधे मार्ग खुलने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आपके लिए सीधे मार्ग खुलने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। बाइबल में लिखा, संपूर्ण मन से यहोवा के ऊपर भरोसा रखना, अपनी समझ का सहारा मत लेना। परमेश्वर तुम्हारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। सब काम उसको स्मरण करके करना, वो तुम्हारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। बोलो, मेरे परमेश्वर, मेरा भरोसा आप पर है, आप मेरे लिए सीधा मार्ग निकालोगे। आप मुझे किसी चीज की घटी होनी नहीं देंगे, क्योंकि बाइबल में लिखा, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी चीज की घटी नहीं होगी। मेरे परमेश्वर, मुझे किसी चीज की घटी नहीं होगी। आप मेरे चरवाहे हो, आप मुझे हरी हरी घास पर ले चलते हो। मेरे परमेश्वर, आप मेरे चरवाहे हो, मुझे कोई कमी नहीं आएगी। कभी भी मेरा जीवन अच्छी चीजों के लिए तरसेगा नहीं। हर चीज मेरे पास बहुतायत से होगी, क्योंकि मेरा चराने वाला मेरा यहोवा परमेश्वर है। सब प्रार्थना करें इस मन से, इन शब्दों से प्रार्थना करें, कभी आपको घटी ना आएगी। आपके गॉड सदा फिल रहेंगे, आपकी ब्लेसिंग आपके घरों में सदा रहेगी। आपके बच्चे सदा आपके घर में खेलते कूदते नजर आएंगे। आपको बीमारी का हिस्सा नहीं होगी यीशु के नाम से। ओ आपके आज्ञाकार बच्चे हो गए यीशु के सामर्थी नाम से। बीमारी उनके शरीर का हिस्सा नहीं होगी यीशु के नाम से। मैं आपकी बॉडी को कमांड करता हूँ, राइट नाउ हील हो जाए, हील हो जाए। आपकी बॉडी को मैं कमांड करता हूँ, हील हो जाए, हील हो जाए राइट नाउ। अपनी आंखों को बंद रखें संपूर्ण मन के साथ। आज भरोसा रखें परमेश्वर के ऊपर। क्रिस्टिया परमेश्वर के एंजल्स स्थान पे मौजूद है। मैं उनको देख पा रहा हूँ आपके बीच में। अगर आप विश्वास कर रहे हो, उसके एंजल आपके बीच में मौजूद है। आज उनका टच आप ले सकते हो। एंजल्स उनकी ओर आकर्षित होते हैं जिनकी वर्डिंग वचन के अनुसार होती है। अगर आप वचन के अनुसार खड़े होकर प्रार्थना कर रहे हो, तो एंजल को आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी ओर। आप एंजल को खींच रहे हो अपनी ओर, अगर आप वचनों में से प्रार्थना कर रहे हो। आज अपने हाथों को उठाएं और आप एंजल का टच ले सकते हैं, क्योंकि वो आपके बीच में मौजूद है। परमेश्वर की उपस्थिति स्थान पे मौजूद है। उसके एंजल आपके बीच में मौजूद है। इस वर्शिप के दौरान जब आप झूमेंगे, जब आप वचनों में प्रार्थना करेंगे, सीधे मन के साथ, संपूर्ण मन के साथ, उसके एंजल आज आपको टच करने के लिए जा रहे हैं। बाइबल में लिखा, यकरिया के पास एंजल आया और उसने बोला, यकरिया अब की बार तेरी पत्नी गर्भवती होगी। मैं बोल रहा हूँ, जब एंजल आपको टच करेंगे, कुछ बदलेगा आपकी लाइफ यीशु के नाम से। जब वो आपको टच करेंगे, आपकी बीमारी बदलने वाली यीशु के नाम से, आपका कर्जा बदलने वाला यीशु के नाम से, आपका हस्बैंड बदलने वाला यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, आपकी फैमिली बदलने वाली यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, आपका जीवन बदलने वाला यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। मुझे तेरी से
मुझे छू, बोले पवित्र आत्मा मुझे छू, परमेश्वर आपके एंजल मुझे टच करे, बोले हर बीमारी, हर अंधकार की शक्ति जो मेरी जिंदगी के खिलाफ है, मेरे जीवन को छोड़ के चली जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। बोलो हर वो मार्ग जो शैतान ने बंद कर दिया, आज परमेश्वर के हाथ से, आज परमेश्वर की सामर्थ से, आज इस ऑयल से खुल जाए यीशु मसीह के नाम से, खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आपके बंधन टूट रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, आपके मसले हल हो रहे हैं कलीसिया यीशु के नाम से। परमेश्वर के एंजल्स आपके आगे जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। जो मार्ग परमेश्वर ने नहीं निकाला वो बंद हो जाए राइट नाउ यीशु के नाम से। जो मार्ग परमेश्वर ने निकाला है वो सफल हो आपके सामने आए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। जो मार्ग परमेश्वर ने निकाला है वो आपके सामने आए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। परमेश्वर का हाथ आपको छुए, अपने सर पर हाथ रखो और बोलो मैं ब्लेस हूँ, बोलो मेरे जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, परमेश्वर का हाथ मुझ पर है, परमेश्वर का हाथ मुझ पर है, यहोवा का आत्मा मुझे छू चुका है, मेरी हड्डियां पुष्ट और मेरा शरीर निरोग रहेगा, उसका हाथ मुझ पर है। उसने मुझे तंदुरुस्त रहने के लिए चुना, उसने मुझे आगे बढ़ने के लिए चुना, उसने मुझे अच्छी समझ के साथ चुना। वो मुझे अच्छी समझ देते हैं, वो मुझे अच्छी सलाह देते हैं। हर वो सलाह जो यहोवा की ओर से नहीं है मेरे जीवन को छोड़े चली जाए। हर वो मार्ग जो यहोवा की ओर से नहीं है वो मेरे जीवन से अलग हो जाए। प्रार्थना करें अपने मुंह को खोलते हुए, हर वो मार्ग जो यहोवा की ओर से नहीं है वो मेरे जीवन से चला जाए। हर व्यक्ति जो यहोवा की ओर से नहीं है मेरे जीवन को छोड़े और चला जाए। परमेश्वर राइट संगतियां मेरे जीवन में आए, राइट लोग मेरे जीवन में आए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर का आत्मा आपके बच्चों को छुए और टच करे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, और उनकी लाइफ चेंज हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। परमेश्वर का आत्मा आपकी फैमिलीज को छुए यीशु के सामर्थी नाम से। आपके डॉक्यूमेंट्स ब्लेस है यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आपकी लाइफ आगे बढ़ने के लिए जा रही है यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। सीधे मार्ग आपकी लाइफ में निकलने के लिए जा रहे यीशु के सामर्थी नाम से। सीधा मार्ग आपके सामने आ रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आपके कदम राइट स्थान पर ही पहुंचेंगे और टिक जाएंगे यीशु के सामर्थी नाम से। जो मार्ग परमेश्वर ने आपके लिए रखा उसी मार्ग पर चलकर आप सही मार्ग पर चल के एक राइट स्थान पर पहुंचने वाले यीशु के नाम से। खुदावंद का आत्मा आपके डॉक्यूमेंट्स को छू रहा है राइट नाउ। मैं देख रहा हूं अपनी स्पिरिट में परमेश्वर का आत्मा आपके डॉक्यूमेंट्स को छू रहा है यीशु के सामर्थी नाम से। थैंक यू जीसस। आप फिर से मिठाई के साथ आने वाले यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आप फिर से मैं कह रहा हूं ब्लेसिंग के साथ आने वाले यीशु के सामर्थी नाम से। आप बड़ी महिमा करते हुए आने वाले यीशु के सामर्थी नाम से। आप बड़े गुणगान गाते हुए यहोवा के आने वाले यीशु के सामर्थी नाम से। अपने हाथों को उठाएं। थैंक यू जीसस। उन कलीसियों के लिए प्रार्थना करें जो सताव में है, क्योंकि इस 2023 में मैंने बोला था कि जो 22 में हुआ उससे भी बुरा होगा, उससे भी ज्यादा सताव लोग परमेश्वर के लोगों का करेंगे और चर्चेस तोड़ेंगी। ऐसे बहुत से स्थानों पर चर्चों को आग लगा दी गई, तोड़ दिया गया। परमेश्वर इसीलिए पहले प्रकट करते हैं कि आप प्रार्थना करें कि परमेश्वर उन लोगों को संभलने के लिए, खड़े रहने के लिए अनुग्रह दे और आपको भी मजबूत करे, क्योंकि शैतान को पता है उसका टाइम थोड़ा है, उसका टाइम बहुत कम है और इसीलिए वो ऐसे काम कर रहे हैं। आपने संपूर्ण मन से परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है, क्योंकि आपका छुड़ाने वाला कोई आम नहीं, यहोवा सर्वशक्तिमान, यहोवा जोरावर परमेश्वर यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। वो आपके शत्रुओं को एक ही बार में मार गिराएगा यीशु के सामर्थी नाम से। वो एक ही बार में उनको ढेर करेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। ऐसा सामर्थी परमेश्वर है आपका यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। अपने हाथों को उठाएं, सब कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर के दासों के लिए प्रार्थना करें, इस देश के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर का आत्मा छुए कलीसियाओं को। हम प्रार्थना करते हैं पिता, जिन कलीसियाओं के ऊपर, जिन दासों के ऊपर सताव, उन्हें अनुग्रह दें, उनके ऊपर बड़ी दया करें मेरे परमेश्वर। पिता
आपने बोला कि वचन में अगर शरीर का एक अंग बीमार है तो सब उसके लिए चिंता करते हैं। पिता, हम प्रार्थना करते हैं उनके लिए तो सताव में, जो दिक्कत में, उन कलीसियाओं को छू ले पिता, छू ले उनको और अपने एंजल्स को खड़ा कर उस देश में, उस एरिया में छू ले पवित्र आत्मा, छू ले पिता उनको यीशु के नाम से, छू ले पिता। आपने लोगों को आप शर्मिंदा होने नहीं देंगे। आपने ऐसा वचन में वायदा किया, अपने लोगों को सुरक्षित रखेंगे। आपने ऐसा वचन में वायदा किया। आपने बोला मेरे सेवक की एक भी हड्डी नहीं तोड़ी जाएगी। पिता, आप सुरक्षा करने वाले परमेश्वर हो, अपने एंजल्स के द्वारा प्रोटेक्शन करें अपने दासों की, अपनी कलीसियाओं, क्योंकि आपके लोग नहीं लड़ते लेकिन हमारा परमेश्वर लड़ने वाला परमेश्वर है। वो योद्धा है, वो यहोवा योरावर परमेश्वर है। उसका नाम, उसका काम, उसकी सामर्थ्य से जाना जाता है। अपनी सामर्थ्य को प्रकट करें, अपने बड़े कामों को प्रकट करें जो आपके दासों पे, आपके लोगों पे ऊपर इल्जाम लगाते हैं। मेरे परमेश्वर ये झूठा काम करते हैं, झूठे चिन्ह चमत्कार करते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ लोगों को बदलने वाला हृदय दे। मैं प्रार्थना करता हूँ अपने चिन्ह चमत्कार को और बढ़ाएं, आज वो जान जाए कि परमेश्वर सच में सामर्थी काम करते हैं, वो जीवित है आज भी। अपनी कलीसियाओं को छुए मेरे परमेश्वर, अपने दासों को छुए और ब्लेस करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, आमीन। अपने हाथों को उठाएं, अगले 2 मिनट पंजाब के दासों के लिए, पंजाब की कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करें। क्योंकि बुरा स्पिरिट, गुस्से का स्पिरिट घूम रहे दासों के खिलाफ, विरोध का स्पिरिट, परमेश्वर ने उसको विरोधी और करोधी के नाम से पुकारा है। वो घूम रहे शहर मनांदो शाल बारात कर रहूदो फिने जाल फेल करे। ऐसी बीमारी आएगी आने वाले टाइम में जिसका नाम पहले किसी ने नहीं सुना। खुदावन का आत्मा आपको सुरक्षित रखे सब बीमारियों से। मैं बोल रहा हूं ऐसी बीमारी आएगी आने वाले टाइम में जिसका नाम कभी किसी ने नहीं सुना। एक अजीब बीमारी, और एक बस सांगल फेर दो Rishendal Frantro Mozro Nambro Shange Melefaristo Nakruna Masthandan be शनि परस्तो। अपने हाथों को उठाएं, परमेश्वर की उस उपस्थिति में संपूर्ण मन के साथ प्रार्थना करें कि वो आपको उत्तर देने वाला परमेश्वर है। सिकरना सुंदर बे Salabathan musandan beldele fitro shande Sifrondro nosko kundan meldele Nepen manashwana klotuch penenden beldero। परमेश्वर आपको छुए राइट नाउ, आपके बच्चों को छुए राइट नाउ, आपको ब्लेस करे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हर बंधन टूट जाए आपकी लाइफ से यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। पवित्र आत्मा की शक्ति आपको छुए और ब्लेस करे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। परमेश्वर का सामर्थ आपको छुए और ब्लेस करे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। होली स्पिरिट आपको छुए और ब्लेस करे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आपकी लाइफ से हर त्रस्त टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हर बंधन टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हर त्रस्त टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। थैंक यू जीसस।